अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मौला इरशाद फरमाता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, जिसका तर्जमा ये है कि बेशक अल्लाह की रहमत करीब है भलाई करने वालों के साथ। अल्लाह की रहमत करीब है मुहसिनीन के साथ, भलाई करने वालों के साथ। अल्लाह की रहमत का कोई अंदाज़ा नहीं। अल्लाह की रहमत बेहिसाब रहमत है। अल्लाह की रहमत का कोई हद नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह की रहमत नूर के मानिंद छाई हुई है। आज हर शख्स ये चाहता है, हर शख्स ये गुमान करता नजर आता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं कामरान हो जाऊं, मैं सवर जाऊं, मेरा मुकद्दर सवर जाए। हर एक शख्स की तमन्ना ये है। लेकिन दोस्तों, हर शख्स ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, तो उसे क्या करना चाहिए? हर शख्स को अल्लाह की रहमत, हर शख्स अल्लाह की रहमत को चाहता है कि उसे अल्लाह की रहमत मिल जाए। तो अल्लाह की रहमत मिलेगी कैसे? तो दोस्तों, अल्लाह की रहमत मिलने के लिए अल्लाह को राज़ी करना ज़रूरी है। अल्लाह की रज़ा हासिल करना ज़रूरी है। अब अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल होगी? तो अल्लाह की रज़ा उस वक्त हासिल होगी हम अपने अमाल को संवारें, अपने अमाल को दुरुस्त कर ले, हम नमाज पंजगाना पढ़े, हम नेकी करें, दूसरों को नेकी का हुक्म दे, हम बुराइयों से दूर रहे, दूसरों को बुराइयों से दूर रखने की कोशिश करें, हम अल्लाह को राज़ी करें, हम अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें, ख़ानदान मुस्तफ़ा से मोहब्बत करें, मुस्तफ़ा के प्यारों से मोहब्बत करें। अगर इसी तरह हमारा जीवन चलता रहा, हम अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएगा। जब अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा, हम अल्लाह की रज़ा के हकदार बन जाएंगे। जब अल्लाह की रज़ा आ जाएगी तो इंसान अल्लाह की रहमत का हकदार बन जाएगा। दोस्तों, अल्लाह की रहमत की बात करते हैं। अल्लाह की रहमत दुर्रतुन नासिहीन के अंदर इस बार हदीस पाक को बयान किया है। इस हदीस के रावी जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हदीस पाक बयान फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से हैं। अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से हैं। उन 100 हिस्सों में से अल्लाह की रहमत का सिर्फ एक हिस्सा खुला है। अल्लाह की रहमत का सिर्फ एक हिस्सा है जो दुनिया के अंदर है। एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत कर रहा है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से मोहब्बत कर रहा है। यह मोहब्बत का सिलसिला जो चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। यहाँ तक के जानवर भी जो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ अल्लाह की एक रहमत का हिस्सा है। ये अल्लाह की एक रहमत का हिस्सा, तो बाकी 99 हिस्सों का क्या? तो मेरे दोस्त, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, फरमाते हैं अल्लाह की रहमत का एक हिस्सा यह है दुनिया के अंदर जो मोहब्बत का सिलसिला चलता रहता है, और 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे। उन 99 हिस्सों से अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमाएगा। दोस्तों, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएगा। तो आइए अल्लाह की रज़ा को हम हासिल करें। एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करे, अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत करे। अगर अल्लाह की मखलूक के साथ अगर मोहब्बत हो जाएगी तो अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। और अपने दिलों को नरम कर लेना चाहिए। अपने दिल, अगर इंसान का दिल अगर नरम है, रहमत वाला दिल है, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल को नहीं देखेगा। तुम्हारी दिल जो रहमत वाला है, उसी दिल के सदक़े अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा। अगर दिल अक्सर तुम्हारा सख्त है, चाहे तुम कितने ही अमाल कर लो, दिल सख्त है, अल्लाह रहम नहीं करेगा। एक आबिद बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, बहुत प्यारी हदीस पाक बुखारी शरीफ की। आका इरशाद फरमाते, सहाबा की मजलिस लगी हुई है, सहाबा किराम बैठे हुए हैं, मेरे और तुम्हारे आका मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा सुनो, बनी इसराइल की बात को मेरे आका सुना रहे हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद है, बड़ा इबादत गुजार था, नेकी पे नेकी कर रहा है, नेक इंसान है, इबादत पे इबादत है, सजदों पे सजदे कर रहा है, रुकू पे रुकू कर रहा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उस नेक आबिद ने अपने घर में बिल्ली को पाला हुआ था, बिल्ली को पाला हुआ है।
लेकिन उसका जो दिल था बड़ा सख्त दिल था। वक्त पे बिल्ली को पानी नहीं देता, वक्त पे बिल्ली को खाने नहीं देता है। खाना न मिलने की वजह से, पानी न पीने की वजह से बिल्ली का इंतकाल हो गया, बिल्ली मर जाती है। मेरे आका सहाबा की जमात में इरशाद फरमाते हैं, वो नेक इंसान था, नेकी पे नेकी करता, लेकिन दिल सख्त था। पानी न मिलने की वजह से बिल्ली मर गई। मेरे मौला ने उसकी इबादतों को नहीं देखा, मौला ने उसे जहन्नम का हकदार बना दिया। जहन्नम अदा, इसका दिल सख्त था। और मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत, बदचलन औरत है, फाहिशा औरत है, वो औरत एक सहरा के करीब से उसका गुजर होता है। जब गुजरी, गर्मी का सख्त माहौल है, क्या देखती है कि एक कुआं है और कुएं के करीब में एक कुत्ता है, और कुत्ता गर्मी की शिद्दत की वजह से प्यास के लिए तड़प रहा है। ऐसा लगता है कि पानी नहीं पिएगा तो कुत्ते का इंतकाल हो जाएगा, कुत्ता मर जाएगा। अब वो औरत को दया आ गई कुत्ते के ऊपर कि क्या किया जाए। अब डोल तो है, डोल है, लेकिन निकालने के लिए रस्सी नहीं है पानी निकालने के लिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उस औरत ने अपने दुपट्टे को फाड़ दिया। फाड़ने के बाद डोल के साथ बांधा, कुएं में लटकाया, पानी निकाला, उस कुत्ते के मुंह के अंदर पानी डाला। अभी एक कतरा पानी का मुंह के अंदर गया, अर्श का मालिक खुश हो जाता है, मौला खुश हो गया। मौला इरशाद फरमाता है फरिश्तों से, फरिश्तों सुनो, इस औरत ने एक कुत्ते की जान बचाई है, पानी पिलाया है, उसके जो गुनाह है गुनाहों को मिटा दो और जन्नत का हकदार बना दो। तो अल्लाह ताला जो देखता है तुम्हारे दिलों को देख रहा है, दिल को देखता है। दिल अगर तुम्हारे नरम है, अगर तुम्हारी इंसानों के साथ मोहब्बत है, तो अल्लाह ताला फिर तुम्हारे साथ मोहब्बत फरमाता है, तुम्हारे साथ अकीदत रखता है, तुम्हारे साथ प्यार फरमाता है। अरे दोस्तों, मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने मसनवी शरीफ में इस बात को बयान किया है। लोगों से फरमाया, अरे लोगों तुम बादशाह बनना चाहते हो? तो तमाम लोगों ने कहा हाँ हम बादशाह बनना चाहते हैं। तो मसनवी शरीफ में फरमाते हैं मौलाना रूम कि अगर तुम बादशाह बनना चाहते हो तो लोगों की खिदमत करना शुरू कर दो, लोगों के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दो, तुम बादशाह बन जाओगे। मेरे दोस्तों, बादशाह महमूद गजनवी से लोगों ने कहा कि बादशाह, क्या आप पैदाइशी बादशाह है, क्या आप ख़ानदानी, आप रईस आज़म है? तो महमूद गजनवी ने कहा नहीं, मैं पैदाइशी बादशाह नहीं हूँ। तो फिर बादशाह बने कैसे आप? तो महमूद गजनवी फरमाते हैं कि सुनो, मेरे वालिद मखलूक की खिदमत किया करते थे, उस खिदमत करने की वजह से अल्लाह ने मेरे बाप को बादशाह बना दिया। इसलिए कि महमूद गजनवी के बादशाह का काम शिकार करना था। आप शिकार करते थे, आप शिकार करने के लिए जंगल में तशरीफ़ ले जाते थे, जो जानवर मिलता था आधा बेचते आधा खा डालते। दोस्तों, एक मरतबा महमूद गजनवी के बादशाह जब आप जंगल में शिकार के लिए तशरीफ़ ले गए, जैसे ही तशरीफ़ ले गई, शाम पूरा दिन गुजर गया, कोई शिकार नज़र नहीं आया। असर का वक्त हो गया, अचानक क्या देखते, एक हरन का बच्चा आपके सामने आया। बादशाह के वालिद ने हरन के बच्चे को पकड़ लिया और अपने घोड़े के ऊपर रख दिया, और आपने इरादा किया कि पूरे दिन तक मुझे कोई शिकार नहीं मिला है, बड़े मुश्किल से इस हरन का शिकार मुझे मिल गया है, जितना हो सके जंगल को छोड़ दिया जाए। अब ये बादशाह के वालिद जंगल को छोड़ देते हैं और एक गांव के अंदर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आपको थकान महसूस होती है तो घोड़े से नीचे उतरते हैं। जब नीचे उतरे तो आपने मुंह मोड़कर पीछे देखा तो क्या देखते कि उस हरन की माँ उसका पीछा करते करते उनके पीछे आई है। जब पीछा करते करते आई तो आप फरमाते हैं कि मैंने उस हरन की आंखों में बड़ी कशिश देखी, बड़ी मोहब्बत देखी, जाने मुझे यूँ एहसास दिला रही है, ये कह रही है वो हरन कि ये बच्चा जो आपने शिकार किया है बच्चा मेरा, मुझे वापस कर दे। आप पूरे दिन की मेहनत थी, कोई शिकार मिला नहीं था, आपने बड़ी मेहनत के बाद शिकार मिला है। मेरे दोस्त, उस बच्चे जब देखा कि मुझसे मांग रही है तो आपने बच्चे को घोड़े से नीचे उतार दिया। बच्चा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुँच गया। माँ ने बड़ी मोहब्बत की, हाथ फिराया, फिर हरन अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ पहुँच गई। जब जंगल में पहुँची, फरमाते थोड़ी देर के बाद वो हरन वापस मेरे पास आई और फिर मैंने क्या देखा कि उसकी आंखों में एक और कशिश पैदा हुई। बड़ी मोहब्बत के साथ जवाब दे रही है। मैंने यूँ समझा कि अपनी भाषा में ये कह रही थी कि तुमने मेरे बच्चे पर रहम किया है, तुम्हारा बड़ा शुक्रिया है, तुम्हारा शुक्रिया है। आप फरमाते हैं
उस वक्त मुझे मेरे दिल को जो सुकून मिला आज तक उससे पहले कभी सुकून नहीं मिला, कभी सुकून नहीं मिला था। मेरे दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद गिरामी फरमाते हैं, मैं अपने घर में तशरीफ़ ले गया, असल मगरिब तो रास्ते में हो गई थी, इशा का वक्त हुआ, मैंने नमाज को अदा किया। इशा की नमाज अदा करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर गया, सोया, आंख लगी, आंख क्या लगनी थी कि मदीने वाले मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए। नबियों का इमाम ख्वाब में तशरीफ़ लाया और लाने के बाद अर्ज करते हैं, सुब्तगीन मुबारक हो, तुमने अल्लाह की मखलूक के साथ तुमने मदद की है, अल्लाह तबारक व तआला ने आज से तुम्हें मखलूक का बादशाह बना दिया है। तुमने मखलूक के साथ मदद की, अल्लाह ने तुम्हें मखलूक का बादशाह बना दिया है। जरा सोचो, अगर आप भी अगर बादशाह बनना चाहते हो, किसी वार्ड के आप मोहताज मत बनो, किसी की जरूरत नहीं है, बादशाह बनना चाहते हो, हुकूमत करना चाहते हो, तो बस मखलूक के दिलों पर राज कर लो, मखलूक की खिदमत कर लो। मखलूक की खिदमत करोगे तो मौला तुमसे राजी हो जाएगा, और जब मौला राजी होता है तो तुम्हें मखलूक के दिल पर तुम्हारा राज कर देगा। दोस्तों आओ, हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर गरीब नवाज की बारगाह में चलते हैं, जिसकी हुकूमत पूरे भारत के ऊपर हुकूमत चल रही है। कौन गरीब नवाज है कि दोस्तों, कौन गरीब नवाज कि जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान पर, एक अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आया था, हिंदुस्तान का जायजा लिया, जायजा लेने के बाद अपने देश गया और जाकर कहा कि मैंने देखा है, बड़े बड़े बादशाहों को मैंने देखा, बादशाहत जो तख्त पर बैठता है देश को चलाता है, तख्त पर बैठने के जो कुर्सी पर बैठता है तो देश पर राज करता है। मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा तख्त पर बैठकर राज करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन ऐसी सरजमीन है कि एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है जो तख्त पर बैठकर नहीं, जमीन पर रहकर पूरे भारत पर हुकूमत करता है, जमीन पर रहकर पूरे भारत पर हुकूमत कर रहा है। और कोई और नहीं है, दुनिया जिसे गरीब नवाज के नाम से याद करती है, दुनिया जिसे अताए रसूल के नाम से याद करती है, दुनिया जिसे गरीबों का मददगार कहती है। उसी गरीब नवाज की बारगाह के अंदर एक शख्स आता है, किसान आता है। आज किसानों की कोई वैल्यू नहीं है, आज किसानों की कोई नहीं पूछता है, जहां किसान जाएगा उसकी बात को कोई नहीं मानता है। लेकिन आओ, 800 साल पहले हम चले जाते, एक ऐसा किसान भी था जो मेरे गरीब नवाज की बारगाह में आता है, और आता नहीं है, जो मुराद लेकर आता है उस किसान की मुराद पूरी कर देते हैं, मुराद पूरी कर दे दी जाती है। अरे मेरा आज जमीन के नीचे है, हुकूमत हिंदुस्तान पर कर रहा है, आज जमीन के नीचे है मेरा गरीब नवाज, आज उसके दर पर भीड़ लगी हुई नजर आती है। उस वक्त मेरा गरीब नवाज जमीन के नीचे नहीं, जमीन के ऊपर था, जमीन के ऊपर है। एक किसान गरीब नवाज की बारगाह में आया और आकर अर्ज करता है, अरे गरीब नवाज सरकार, मैं एक किसान हूँ, गरीब इंसान हूँ, और दिल्ली के बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस ने मुझ पर मेरे किसान में उसने एक हद जारी कर दी है, उसने एक लगान कर दिया है। एक गरीब नवाज सरकार, में गरीब इंसान हूँ, मेरी फसल पकी नहीं है, वो टैक्स मांग रहा है, मैं टैक्स कहाँ से उसे दूंगा, बस आप मेरे लिए सिफारिश फरमा दे कि वो टैक्स मुझे माफ़ फरमा दे, आप कुछ लिख कर मुझे दे दीजिए। मेरा गरीब नवाज अताए रसूल फरमाता है कि नहीं, लिख कर नहीं दूंगा, मैं खुद चल कर तेरे पास तेरे साथ आता हूँ। मैं जरा सोचो कि एक मखलूक के दिल को राजी करने के लिए अगर आज का नेता होता तो साथ में न चलता, चिट्ठी लिख कर दे देता कि जाओ मेरा नाम ले लेना। लेकिन ये गरीब नवाज है, चिट्ठी लिखते नहीं है, साथ में चलते हैं, साथ में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं, अजमेर से दिल्ली पैदल चले जा रहे हैं। एक किसान के दिल को खुश करने के लिए जब आप दिल्ली की गेट पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद एक पुलिस के जरिए हुक्म कर दिया कि जाओ, जाकर बादशाह को एक पैगाम दे दो कि अताए रसूल दिल्ली के अंदर तशरीफ लाए हुए हैं, गरीब नवाज तशरीफ लाए हुए हैं। मेरे दोस्तों, जब पैगाम बादशाह तक पहुंचा तो बादशाह और तमाम रियाया आपके इस्तकबाल के लिए तशरीफ लाते हैं। बादशाह कहता है, गरीब नवाज, हम आपके आने, आपके इत्तला किए बगैर आप तशरीफ लाए, अगर आप पहले आते, अगर आप हमें इत्तला कर देते तो हम आपका खैर मकदम करते, आपका वेलकम करते। गरीब नवाज फरमाते, सुनो, मैं किसी मकदम के लिए नहीं आया, किसी खैर मकदम के लिए नहीं आया, मैं अपनी इज्जत व अफजाई के लिए नहीं आया,
बल्कि एक किसान गरीब की मदद के लिए आया हूँ, एक गरीब किसान के लिए मैं आया हूँ। मेरे दोस्तों, बादशाह कहता है बात क्या है? फरमाते हैं कि ये किसान है, उसके टैक्स तुमने बढ़ा दिया, उसके टैक्स को माफ़ फरमा दो। और बादशाह कहता है कि सरकार इतनी सी बात है, आप पैदल अजमेर से दिल्ली तशरीफ ले आए, अगर आप हुक्म कर देते तो ये माफ तो क्या, उसकी 7 नस्लों तक हम टैक्स न लेते, माफ फरमा देते। आपका हुक्म आ जाए और हम माफ ना करें, कैसे हो सकता है? अगर आप सिर्फ इशारा फरमा देते, उसकी 7 नस्लों तक हम टैक्स न लेते। गरीब नवाज फरमाते, अरे मैं तो हुक्म कर देता, माफ फरमा देता, लेकिन जो इस किसान के साथ जो मैं आया हूँ, उसके दिल को कितनी खुशी पहुंची है, सिर्फ यही बता सकता है। मेरे दोस्तों, तो मखलूक के साथ मोहब्बत करो, मखलूक के साथ जो मोहब्बत करता है। और गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं एक जगह सफ़र कर रहा था कि एक वली से मेरी मुलाकात हुई। उस वली ने कहा कि मोइनुद्दीन, अगर तुम अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना चाहते हो, ऐ मोइनुद्दीन, तुम अल्लाह की रज़ा को हासिल करना चाहते हो, तो सुनो, मखलूक की मदद कर लो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। हज़रत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अगर इंसान कसरत के साथ इबादत करे, नमाज पढ़े कसरत के साथ, दुरूद कसरत के साथ पढ़े, ये तो एक मजलूम औरत भी कर सकती है। कसरत के साथ दुरूद, कसरत के साथ इबादतें, कसरत के साथ नवाफिल एक मजलूम औरत भी कर सकती है। सबसे बड़ी इबादत का नाम यह है कि मखलूक की मदद की जाए, मखलूक की मदद की जाए, ये सबसे बड़ी इबादत है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को नहीं देखता है, सिर्फ एक नेकी के ज़रिए अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देता है। आओ दोस्तों, सिर्फ एक बात बयान कर देते हैं। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह वक्त के बहुत बड़े इमाम मुहद्दिस गुजरे हैं, फ़लसफ़ा मंतिक़ क्या बहुत बड़े इमाम है। जब आपका इंतकाल हो गया, इमाम ग़ज़ाली का जब इंतकाल हुआ, तो आपके चाहने वाले ने ख्वाब में इमाम ग़ज़ाली को देखा और फरमाया, ग़ज़ाली बताओ अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला पेश किया है? इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि अल्लाह को मैंने बहुत करीम पाया है, अल्लाह बहुत करम करने वाला, अल्लाह बहुत मेहरबान है, बहुत रहम फरमाने वाला है, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। फरमाते हैं, अच्छा आप रोज़ाना हदीस सुनाया करते थे, आप फ़लसफ़ा के इमाम है, आप मंतिक़ के इमाम है, आप नेक काम करते थे, इस वजह से अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत फरमाई। इमाम ग़ज़ाली फरमाते, नहीं, मेरी हदीस पढ़ाने की वजह से, नेक काम करने की वजह से, मेरे इमाम होने की वजह से अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत नहीं फरमाई। तो कहा, किस वजह से अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत फरमाई? फरमाए कि मेरी मग़फ़िरत का सबब कोई और ही चीज़ था, मेरी मग़फ़िरत का सबब कोई और चीज़ है। फरमाया किस वजह से? तो इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं सख्त गर्मी का मौसम था और मेरा काम हदीस से रसूल लिखना था, मैं हदीस शरीफ लिखा करता था। अब गर्मी का वक्त था, सख्त गर्मी है, मैं अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था, मैं अपने कलम को सियाही में डुबाकर हदीस रसूल लिखा करता था। अब सख्त गर्मी है, मैंने दोपहर का वक्त है, मैंने कलम को उठाया और मैंने सियाही में डुबा कर मैं लिखना जा रहा था। अभी मैं हदीस लिखने जा ही रहा था, मैंने क्या देखा, उड़ते हुए एक मक्खी आई और मेरे कलम के ऊपर बैठ गई। एक मक्खी आई और मेरे कलम के ऊपर बैठ गई। तो मैंने सोचा कि सख्त गर्मी का माहौल है, ठीक है, अगर उसको प्यास लगी होगी तो जी बढ़कर छोड़ सियाही चूसने दो, कोई बात नहीं, दूसरी मर्तबा सियाही डुबा कर लिखा जाएगा। बस मक्खी को जहाँ तक सियाही चूसना था चूस ली और उड़ गई। हदीस रसूल आपने लिख ली, वक्त गुजर गया, आपको ये नेकी याद नहीं रही, आपको ये काम याद नहीं रहा, बहुत वक्त गुजर गया, आपका इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ तो अल्लाह का नामा अमाल खुलने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए ग़ज़ाली, तुमने उस मक्खी के साथ जो रहम किया था उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक़ था? उस मक्खी, आप फरमाते हो मैं उस नेकी को भूल गया था। लब ने फरमाया कि उस मक्खी के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़ था जो तुम्हारी जो सियाही कलम पर बैठी थी वो चूसने लगी थी, तुमने उसे उड़ाया नहीं था, क्या ताल्लुक़ था? तुम्हारे साथ क्या मोहब्बत थी उस मक्खी को? मेरे हज़रत इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि सुनो, या अल्लाह, मैंने तेरी मखलूक के साथ जो मोहब्बत की है सिर्फ तेरी वजह से मोहब्बत फरमाई थी, तेरी मखलूक से मोहब्बत तेरी वजह से फरमाई है। मेरे रब ने जवाब दिया कि जो मेरी मखलूक से मोहब्बत करो मैं उसके साथ मोहब्बत न फरमाऊँ। अल्लाह फरमाता है, ए ग़ज़ाली, उस मक्खी पर तुझे मरहम करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने
तुझे जन्नत का रास्ता अता फरमाया, तुझे जन्नत अता फरमाई है। तो दोस्तों मखलूक से राज़ी हो जाओ, मखलूक की मदद कर लिया करो, और अल्लाह तबारक व ताला मखलूक से राज़ी करने से बहुत खुश हो जाता है, बहुत राज़ी हो जाता है। और दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला कितना खुश होता है। आज हम देखते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से दूर भाग रहा है। इंसान करीब कब आता है? जहाँ तक उसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक इंसान उसके करीब रहता है। जैसी ज़रूरत ख़त्म हो गई तू कौन और मैं कौन है। दोस्तों आज इंसान दूसरे इंसान के लालच कर रहा है, हसद कर रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों अपने कीनों से लालच को हटा दो, हसद को मिटा दो, और ये अपने दिल में इस इंसान की मोहब्बत को पैदा कर लो, इसलिए कि मेरा मौला तुम्हारे दिलों को देखता है। तुम्हारा दिल अगर सही है तो अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा, अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमाएगा। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें तमाम मखलूक के साथ मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे।